हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके वो पार्ट को पहले देख लें, फिर पार्ट सेकंड देखें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना। तो 1 मिनट, ओके। नाउ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। नेम में ही आ रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स जनरली। फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे होंगे? जो कार्बन है ना, और हाइड्रोजन, तो उनके बीच में जो कंपाउंड है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज एल्केन्स। तो फर्स्ट जो है एल्केन्स है। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होते हैं? जिनके बीच में जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन या कार्बन एटम्स जिनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो कैसा होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मतलब सिर्फ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? एल्केन्स कहेंगे। इनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। मतलब मान लो अगर कार्बन 2 है तो H क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस में 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। मतलब C अगर 2 है तो H कितना होगा? 6 होगा। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल दिया है आपको, जैसे कि एथेन है। अब जो एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एथेन। जैसे जो एथेन है, एथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6, है ना। तो देखो कार्बन जो है, बीच में आपको कार्बन शो हो रहे हैं, तो कार्बन के बीच में 2 कार्बन है और साइड में कितने हाइड्रोजन है? टोटल 6 है। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में, इनमें क्या होगा? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम बोलते हैं एल्किन्स, है ना, या फिर एक और है एल्काइन। सेकेंड इज एल्काइन, फर्स्ट इज एल्किन, सेकेंड एल्काइन। तो एक एक से देखेंगे। फर्स्ट इज एल्किन। एल्किन क्या है? दोस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, चाहे सिर्फ सिंगल एक एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, है ना। बाकी सारे सिंगल हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो। इनका जो फॉर्मूला है, जनरली फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। मान लो अगर कार्बन कितने हैं? 2 है, तो H कितने होंगे? 2 इंटू 2 4 होंगे, है ना। अगर कार्बन 2 है तो H 4 होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एग्जाम्पल एथीन, एग्जाम्पल एथीन C2H4, है ना। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, और बाकी सब जगह कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो इनको हम क्या कहेंगे? एथीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है? जिसमें जो हाइड्रोकार्बन है उनके बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। उनको हम क्या कहेंगे? एल्काइंस कहते हैं। इनका जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2।
CnH2n-2। मान लो अगर C2 है तो H की वैल्यू कितनी होगी, H2n मतलब 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 माइनस कर दो 2, तो अगर C2 है तो H की वैल्यू 2। इस टाइप से ये फॉर्मूला है CnH2n-2। एग्जाम्पल के लिए दिया है जैसे इथाइन है ना, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। तो जो आपको दिख रहा है कि कार्बन कार्बन है, उनके बीच में कितने ट्रिपल बॉन्ड है, एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। ये आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब जो हाइड्रोकार्बन है हम उनको मतलब उनका नोमेनक्लेचर कैसे मतलब पढ़ेंगे, कैसे उसका नेम क्या है, किस टाइप से पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम मतलब जो हाइड्रोकार्बन है वो दो चीज़ से मिलके बने, एक तो है प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। मतलब आगे वाला जो नेम है कि आगे क्या लगेगा, और पीछे वाला नेम है ना कि पीछे क्या लगेगा, किस बेस पे आधारित है। तो जो प्रीफिक्स होता है ना, मतलब जो आगे वाला नाम होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किस पे बेस होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब जो भी आपको फॉर्मूला दिया है उसमें कार्बन कितने हैं उस पे बेस होता है हमारा प्रीफिक्स। जैसे अगर मान लो कार्बन एटम 1 है, मतलब सिंगल सी दिया है सिर्फ एक कार्बन एटम से, तो उसको हम जो प्रीफिक्स होगा उसका होगा मैथ। क्या होगा, मैथ। अगर कार्बन एटम 2 है तो उसका जो प्रीफिक्स है वो होगा एथ, है ना। जैसे आपने सुना होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इस टाइप से होता है। अगर कार्बन 1 है तो मैथ आगे आएगा, और अगर 2 है तो एथ, और अगर कार्बन कितने 3 है तो प्रॉप, और अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। इस टाइप से आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, एंड 10 है तो डेक। इस टाइप से प्रीफिक्स लगते हैं। मतलब आगे जो नोमेनक्लेचर है उसमें दो टाइप से मतलब डिवाइड है, प्रीफिक्स में और सफिक्स में। अगर प्रीफिक्स कैसे बेस्ड होता है, नंबर ऑफ कार्बन पे। जितने भी उसमें कार्बन एटम्स है, हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन एटम्स है उसके बेस पर होते हैं प्रीफिक्स। अगर 1 है तो मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रॉप, और 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, इस टाइप से, है ना। सेकेंड इज सफिक्स, है ना। अब मतलब आगे की तो बात हो गई कि नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने उस अकॉर्डिंग बोलेंगे, लेकिन सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगे होते हैं, है ना। जैसे कुछ भी नेम हुआ, नेम के बाद में जो लगा होता है, तो ये बेस्ड होता है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड पे बेस्ड होता है। जैसे फॉर सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगा होगा एन, है ना। एल्केन, एल्केन का सिंगल बॉन्ड में लगेगा। जैसे कि मान लो CH4 है ना, तो उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे CH4 लिखा मैंने यहाँ, CH4, तो C के साइड में कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, है ना। इस टाइप से। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन कितने 1 है मतलब मैथ, है ना, और सफिक्स बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, मैथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। मतलब CH4 जो है उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। इसी टाइप से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके। सेकंड इज अगर डबल बॉन्ड है ना, अगर डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएंगे एल्कीन, मीन्स इन लास्ट में लग जाएगा। जैसे मैथीन, प्रोपीन, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। जैसे मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस टाइप से। ओके। वैसे मेथाइन तो होता नहीं है क्योंकि मिथाइन बन नहीं पाता है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिए यहाँ हमने लिए, तीनों एग्जाम्पल लिए, सिंगल बॉन्ड के भी हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। देखो सिंगल बॉन्ड के लिए पहले तो हम प्रीफिक्स काउंट करेंगे। प्रीफिक्स के लिए हमें क्या काउंट करना है, कार्बन के नंबर्स। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या होगा, मैथ, एथ, प्रॉप, मतलब प्रोप। तो आगे क्या आ गया, प्रॉप आ गया। अब अगर हमें सफिक्स चाहिए तो सफिक्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है कि बॉन्ड कौन सा है। तो इसके बीच में हमें दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन लगेगा, तो क्या आ जाएगा,
प्रोपेन। यहाँ हमको दिख रहा है डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा तो क्या जाएगा प्रोपीन, और यहाँ दिख रहा है हमें 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। क्लियर, इस टाइप से नोमेनक्लेचर होता है। सबसे फर्स्ट में हमको देखना है कार्बन कितने हैं, कार्बन के बाद हमें देखना है कि बॉन्ड कौन सा है, उस अकॉर्डिंग हम जो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया। अब नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है ना। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन, मतलब स्ट्रेट चेन होती है, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं हमें बीच में क्या है कार्बन कार्बन है और ऊपर नीचे इससे क्या है हाइड्रोजन जॉइंट है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट या अनब्रांच्ड चेन, है ना। और नेक्स्ट इज ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में क्या होता है, जो कार्बन है मतलब एक लाइन, सिंगल लाइन की तरह स्ट्रेट नहीं होते हैं, कहीं भी जॉइंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक कार्बन था और मान लो यहाँ से भी एक कार्बन यहाँ जॉइंट हो गया है, यहाँ पर जॉइंट हो गया है, तो इस टाइप से जो ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। जैसे कि यहाँ शो हो रहा है इस टाइप से, है ना, इसको क्या कहते हैं ब्रांच्ड चेन। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन, सेकंड ब्रांच चेन एंड थर्ड इज साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन में क्या होता है, एक 1 मिनट, साइक्लिक चेन में क्या होता है साइकिल टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब रिंग टाइप के, जैसे कि ये आपको शो हो रहा है ना। इसमें कार्बन कार्बन क्या होते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं सारे और एक साइकिल टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रिंग टाइप का, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक चेन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब आता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी एटम है या फिर उसका ग्रुप ऑफ एटम है, दैट मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। तो जो मान लो कोई एटम है या फिर उस एटम का ग्रुप है ना, वो क्या करता है कोई भी कार्बन एटम्स कार्बन कंपाउंड से क्या कर लेता है रिएक्ट कर लेता है, उससे जॉइंट हो जाता है और वो उसको और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है ना। जैसे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है मेरे पास, हाइड्रोकार्बन है, तो वो अगर कोई ग्रुप से जॉइंट हो जाता है तो वो उससे क्या कर लेता है और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, उसको डिसाइड्स बना देता है। इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप ये हैं, फर्स्ट इज अगर मान लो लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है ना, कोई भी फॉर्मूला उसमें क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा है, मतलब वो कौन सा ग्रुप हुआ एल्कोहल वाला हुआ, फंक्शनल ग्रुप हो गया -OH और फैमिली कौन सी हो गई एल्कोहल, तो सफिक्स क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। जैसे मान लो मैथेन है ना, मैथेन में OH जोड़ दिया मैंने तो क्या आ जाएगा मैथेनॉल, है ना, एथेन में जोड़ दिया तो एथेनॉल। इसी टाइप से अगर मान लो COH है लास्ट में, है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ COH तो वो क्या कहलाएगा एल्डिहाइड फैमिली से कहलाएगा और क्या लगेगा एल लगेगा, जैसे मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, इस टाइप से। अब नेक्स्ट इज CO जुड़ा हुआ है लास्ट, मतलब लास्ट में भी नहीं, जरूरी नहीं कि लास्ट में हो, पर अगर हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ दिख रहा है तो वो कौन सी फैमिली से होगा कीटोन फैमिली से, और इसके लिए लगेगा ऑन, जैसे मैथोन नहीं, प्रोपोन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से। नेक्स्ट इज अगर COH है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाता है हमको तो वो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके लिए हम लगाते हैं एक एसिड, जैसे मैथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर हमें Cl और Br लगा हुआ दिख जाता है तो वो क्या कहलाता है, कौन सी फैमिली से होता है हेलोजन फैमिली से, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके लिए हम सफिक्स नहीं लगाते, इसके लिए हम लगाते हैं प्रीफिक्स। कौन कौन से, अगर क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोरो और ब्रोमीन दिख रहा है तो ब्रोमो। जैसे मैथेन में अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन, है ना, और ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोमेथेन, इस टाइप से। तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब है इनके नेम नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, मतलब नाम कैसे रखते हैं। तो स्टेप है फर्स्ट, पहले तो आ जाएगा प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स है, फिर उसका रूट वर्ड और फिर सफिक्स। जैसे आइडेंटिफाई, फर्स्ट इज
आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले क्या करना है हमको, कार्बन आइडेंटिफाई करने ताकि उसके रूट वर्ड आ जाए, रूट वर्ड जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस टाइप से। सेकंड क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड, फिर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम सफिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे लाइक एन आएगा, एन कब आता है सिंगल में, इन कब आता है डबल में, और आइन कब आता है ट्रिपल में। इसके बाद लास्ट में हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये भी सफिक्स में भी हो सकता है या फिर प्रीफिक्स में। अभी पढ़ा सफिक्स में कौन सा होगा, ऑन, ऑल, एल, है ना, आइन, कीटोन, इस टाइप से। प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो। अगर ये लगा है तो उस टाइप से उसकी नेमिंग होती है। जैसे हम फर्स्ट अगर मान लो मैथ है, मैथ के साथ एन हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ तो मैथेन, और अगर उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, ऑन लगा है तो मैथोन, है ना, मैथेनॉन, तो क्या आ जाएगा मैथेनॉन। ऑल लगा है तो मैथेनॉल, और एल लगा है तो मैथेनॉन, इस टाइप से। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड in which same functional group and differ by CH2 are known as homologous series। तो homologous series क्या होती है, जिसमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टू सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं ना। मतलब अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड किसकी सीरीज है, कार्बन कंपाउंड की है, जिसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन CH2 क्या होंगे, डिफर होंगे। मतलब कार्बन के नंबर चेंज हो सकते हैं, हाइड्रोजन के भी नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है एल्कोहल्स की, जैसे CH3OH, सब में OH लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अलग अलग है। जैसे फर्स्ट क्या है, मेथेन हो गया, सेकेंड एथेन, थर्ड मतलब OH लगाए तो क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, सेकेंड एथेनॉल, थर्ड प्रोपेनॉल, फोर्थ ब्यूटेनॉल। कार्बन कंपाउंड काउंट कर लो, है ना। नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टीज़। अब इसकी होमोलोगस सीरीज जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट इज ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जितने भी मेंबर्स होते हैं सब कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सेम फार्मूला, उनका सेम फार्मूला होता है जनरली। जैसे यहाँ सब कुछ सबका सेम फार्मूला है, बस लास्ट में OH ज्वाइन कर दिया। टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, है ना। सेकेंड इज टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14U। ऑल shows सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट नॉट फिजिकल। तो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं, दिखने में सेम नहीं होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जो कार्बन कंपाउंड होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फर्स्ट इज कंबजन,